हम लेकर आ गए हैं आपके लिए जून महीने की करंट अफेयर का सीरीज नंबर 1। ठीक है दोस्तों, बिना कुछ देरी करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे आने वाले सभी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, बिना कुछ देरी करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मिट्टी बचाने के लिए ईशा आउटरीच के साथ समझौता किया है? तो यह किया है गुजरात के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, NARCL ने किसे प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नामित किया है? तो यह किया है नटराजन सुंदर जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय 2022 योग दिवस की थीम जो है आपकी मानवता के लिए योग, ये थीम क्या है? मानवता के लिए योग। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसने फार्मूला 1 F1 ग्रैंड प्रिक्स सर्किट डी मोनाको 2022 जीता है? तो यह जीता है सार्जिया पेरेज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए संशोधित प्रीमियम दर कितनी कर दी गई है? तो यह 20 रुपये प्रति वर्ष कर दी गई है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 8वां संस्करण किस थीम के साथ मनाया जाएगा? यह योगा फॉर ह्यूमैनिटी थीम के तहत मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए प्रीमियम की दरों को 330 रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो इसको 330 रुपये से बढ़ाकर 436 रुपये प्रति वर्ष कर दिया गया है। वर्ष 2021-22 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है? तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बन गया है दोस्तों? तो यह बन गया है अमेरिका। नेक्स्ट, हर साल विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस हर साल 31 मई को मनाया जाता है। हाल ही में स्वर्ण भंडार के कारण जमुई नामक स्थान पर चर्चा में रहा, यह किस राज्य में है? तो दोस्तों, जमुई नामक स्थान किस राज्य में है? तो यह बिहार राज्य में है जमुई नामक स्थान। हाल ही में चर्चा में रही मैत्री एक्सप्रेस रेलगाड़ी किन दो देशों के बीच सहयोग है या किन दो देशों के बीच चलाई गई? तो यह भारत और बांग्लादेश के बीच। उत्तर भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो यह जम्मू कश्मीर में, कठुआ में, जम्मू कश्मीर में किया गया। नेक्स्ट, हर साल विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व दुग्ध दिवस आपका 1 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 8वां संस्करण किस थीम के साथ मनाया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 8वां संस्करण आपका योगा फॉर ह्यूमैनिटी के तहत मनाया जाएगा। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2022 की थीम क्या है? तो टबैको थ्रेट टू आवर एनवायरनमेंट, ये इसकी थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही अस्त्र मार्क 1 मिसाइल क्या है? तो यह हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। नेक्स्ट, 1 जून 2022 को हर घर दस्तक अभियान दूसरा चरण शुरू हुआ, जो किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है कोविड टीकाकरण से। हाल ही के केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को कब तक लागू रखने के विस्तार को मंजूरी दी है? तो यह दी है 2025 से 26 तक। हर साल गोवा राज्य की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो गोवा राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है हर साल 30 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। प्रति वर्ष भारत में गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस। हाल ही में किस सार्वजनिक उपक्रम ने जैव विविधता नीति 2022 जारी की है? तो यह जारी की है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड ने। हाल ही में नाबार्ड ने माई पैड माई राइट्स कार्यक्रम की शुरुआत कहां पर की गई है? तो यह की है लेह लद्दाख में। अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन की 59वीं आम सभा कहाँ आयोजित की गई? तो यह आयोजित की गई उज्जैन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच स्थायी सिंधु आयोग का 118वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो यह आयोजित की गई उत्तर इसका हो जाएगा आपका नई दिल्ली में ये 118वीं बैठक आयोजित की गई। हाल ही में नाबार्ड ने माई पैड माई राइट्स कार्यक्रम की शुरुआत की। तो यह क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्तों, लेह लद्दाख इसका आंसर हो जाएगा।
जून 2022 में पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो यह जीता है दक्षिण कोरिया ने। हॉकी एशिया कप का पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब जीता है किसने? दक्षिण कोरिया ने। हर साल दुनिया भर में विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व साइकिल दिवस दोस्तों मनाया जाता है 3 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद का संबंध नए राज्यों के गठन से है? तो ये अनुच्छेद 3 का संबंध किससे है? नए राज्यों के गठन से है। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? नए राज्यों के गठन की बात कही गई है इसमें। हाल ही में चर्चा में रही फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो फूलों की घाटी किस राज्य में है दोस्तों? तो यह है उत्तराखंड राज्य में फूलों की घाटी है। हाल ही में संयुक्त हैबिटेट ने किस शहर से जुड़ी समस्याओं की पहचान की है? तो यह की है जयपुर में। समोआ और टोंगा किस क्षेत्र या द्वीप समूह से संबंधित है? तो यह पोलिनेशिया से संबंधित है। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या है? तो यह थीम ओनली वन अर्थ है। नेक्स्ट, अक्सर राष्ट्रीय अखबारों की सुर्खियों में रहने वाला शब्द हिमडस क्या है? तो यह एक रॉकेट लॉन्च सिस्टम है। हर साल तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल तेलंगाना राज्य का जन्म दिवस 2 जून को मनाया जाता है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश का नाम बदलने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है? तो यह तुर्की देश के नाम को बदलने का अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। हाल ही में दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर किसे चुना गया? तो फ्रंटियर को दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 3 जून को मनाया जाता है। भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया? तो यह देश उत्तराखंड में स्थापित किया गया। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े पौधे रिबन बीट की खोज कहाँ की गई? दुनिया के सबसे बड़े पौधे रिबन बीट की खोज ऑस्ट्रेलिया में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन महिला सुरक्षा किससे संबंधित है? तो यह रेलवे सुरक्षा बल से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय जेनेवा में है। यूपी इन्वेस्टर्स समिट का 3.0 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन किस शहर में किया गया? तो यह लखनऊ में किया गया। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 किस राज्य में शुरू हुआ? तो यह आपका हरियाणा राज्य में शुरू हुआ। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने ACB 14400 नामक ऐप लॉन्च किया है? तो यह आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया है। गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष देखभाल अभियान आंचल किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो आंचल जो अभियान है ये किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? तो आंचल आपका राजस्थान के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे बड़े पौधे की खोज की है? तो यह ऑस्ट्रेलिया ने। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद के रूप में किसने वर्णित किया है? तो ये किया है ग्रानविल ऑस्टिन। राइट आंसर हो जाएगा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 कंपनी अधिनियम 1956 की किस धारा के सम्मान में है? तो यह धारा 25 के सम्मान में है। हाल ही में बिहार में फसाई की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ हुआ है? आंसर हो जाएगा रक्सौल। हाल ही में किस राज्य में 100 साल बाद भारतीय लिपस्टिक पौधे की खोज की गई? तो आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का आयोजन कब किया गया? तो यह किया गया 7 जून को। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में एक नर बाघ कुंभा की मृत्यु हुई है? तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व में एक बाघ कुंभा की मृत्यु हुई है। हाल ही में मणिमेखलाई किस बैंक की नई MD बनी है? तो मणिमेखलाई ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नई MD बनी है। हाल ही में रूसी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो रूसी भाषा दिवस 6 जून को मनाया जाता है। हाल ही में शुरू की गई वैश्विक पहल लाइफ में किसे संदर्भित करता है? तो यह इन्वायरमेंट को संदर्भित करता है। हाल ही में भारत ने अग्नि 4 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह किस श्रेणी की मिसाइल है? तो यह अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल है। हाल ही में जारी चौथे खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो इसमें तमिलनाडु राज्य शीर्ष पर रहा।
हर साल विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में श्रेष्ठ योजना की शुरुआत की गई, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को आवासीय शिक्षा प्रदान करना। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में भाग लेने वाली सबसे कम उम्र की कबड्डी खिलाड़ी कौन बनी? तो यह बनी एतू मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने ब्लू ड्यूब का स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया है? तो यह किया है सिक्किम ने। हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो यह रहा है आपका डेनमार्क। हाल ही में बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास एक्सखान क्वेस्ट 2022 कहाँ शुरू हुआ? तो यह शुरू हुआ मंगोलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा शीतल षष्ठी पर्व किस राज्य से संबंधित है? तो यह उड़ीसा से संबंधित है। हाल ही में बायोटेक स्टार्टअप प्रदर्शनी 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया नई दिल्ली में। हाल ही में क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजना के लिए शुरू किए गए नष्ट किए गए नए राष्ट्रीय पोर्टल का नाम क्या है? तो जन समर्थ पोर्टल। हर साल विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस मनाया जाता है आपका 8 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में चर्चित कार्बन बम शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है तेल या गैस परियोजना जिससे 1 अरब टन CO2 उत्सर्जन होता हो। दक्षिण अफ्रीका के चीतों को भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किया जाएगा? तो यह कुनो राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किया जाएगा। भारत में रेपो दर किसके द्वारा स्थापित की जाती है? आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति के द्वारा। जून 2022 में भारतीय खिलाड़ी मिताली राज ने सैन्य से ले लिया है। वे किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। हाल ही में किस देश ने चांद का नया भूवैज्ञानिक मानचित्र जियोलॉजिकल मैप जारी किया है? तो आंसर हो जाएगा चीन। हाल ही में बिम्स्टेक ने अपना 25वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया? तो बिम्स्टेक ने अपना 25वां स्थापना दिवस ढाका में मनाया और इसका मुख्यालय बांग्लादेश में है और इस ढाका में, और इसका ये करेंसी क्या हो जाएगी बांग्लादेश की? टका। तो बिम्स्टेक ने अपना 25वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया? तो यह ढाका मनाया। हाल ही में बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का उद्घाटन किसने किया है? तो यह किया है श्री नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व प्रत्यानयन दिवस कब मनाया गया? विश्व प्रत्यानयन दिवस कब मनाया गया? तो 9 जून को मनाया गया। 16वें राष्ट्रपति चुनाव 2022 का पीठासीन अधिकारी कौन होंगे? पीठासीन अधिकारी कौन होंगे? तो राज्यसभा महासचिव जी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में CISSF का शुभारंभ किसने किया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में ये भवानी मेले का आयोजन किया गया? हाँ, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2022 में जारी ऑपरेटिंग सिस्टम बड़ी यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन सा संस्थान शीर्ष स्थान पर रहा? तो यह रहा मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। यह हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। तो दोस्तों लेते हैं विदा, मिलते हैं इस वीडियो के पार्ट 2 में। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।